हेलो फ्रेंड्स, आज अपन जिस इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं उस इंजेक्शन के बगैर वेटनरी फील्ड अधूरा है। यानी कि उस इंजेक्शन को अपन 90% बीमारियों में यूज़ में ले सकते हैं और उस इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रोल है। तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, उसकी क्या डोज होती है, कौन कौन सी बीमारियों में उसको अपन काम में ले सकते हैं, अपन सारी बातों का अध्ययन डिटेल में करते हैं। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं कि उस इंजेक्शन की ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से वो इतना अहम योगदान रखता है। तो ऑक्सीडेटाइसाइक्लिन इंजेक्शन के बारे में बात करें तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। यानी कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज पे भी इफेक्ट करता है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज पे भी इफेक्ट करता है। यानी कि भले ही बीमारी वायरल बीमारी कोई से भी हो, अपन इस इंजेक्शन को यूज़ में ले सकते हैं। साथ में ही कोई सा भी घाव हो रहा हो पशु के शरीर पे तो उस कंडीशन में अपन इस इंजेक्शन को काम में ले सकते हैं। अगर हाई फीवर की कंडीशन है, यानी कि पशु का तापमान 104 105 से बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में भी अपन इस इंजेक्शन को यूज़ में ले सकते हैं। और इस इंजेक्शन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कि ये इंजेक्शन जलन होता है, यानी कि जलन करने वाला इंजेक्शन है। तो इसकी जलन को थोड़ा सा कम करने के लिए, इसके जलन के इफेक्ट को कम करने के लिए अपन बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन भी यूज़ में साथ में ले सकते हैं। पर उसकी एक लिमिट होती है, यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर से अगर कम है तो उसी कंडीशन में अपन बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन साथ में यूज़ में ले सकते हैं। साथ में अपन बात करें कि इस इंजेक्शन के क्या क्या अदर यूजेज हैं, तो बड़े प्रोटोजोअल डिजीज़ हो तो उस कंडीशन में अपन काम में ले सकते हैं। कोई सी भी वायरल डिजीज़ हो, यानी कि भले एफएमडी हो गया, कोई सी भी बीमारी हो गई जिसमें पशु का तापमान सामान्य से बढ़ जाता है, तो पशु के तापमान को कम करने के लिए या एंटीबायोटिक इंजेक्शन के रूप में इस इंजेक्शन को अपन लगा सकते हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज हो या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हो, उनको किल करने के लिए अपन इस इंजेक्शन को काम में ले सकते हैं। छोटे पशुओं में, यानी कि भेड़ बकरी जो जिनका मतलब छोटे मेमने होते हैं या छोटे बछड़े बछड़ी होते हैं, उनमें इस इंजेक्शन के इफेक्ट को थोड़ा सा कम करने के लिए, क्योंकि ये इंजेक्शन एक टाइप से जलन करता है बहुत ज़्यादा, तो पशु उछलने लग जाते हैं और सहन नहीं कर पाते। तो इस इंजेक्शन के इफेक्ट को थोड़ा कम करने के लिए अपन इसको इंट्रा वेनस रूट से भी दे सकते हैं। साथ में बात करें कि अब इस इंजेक्शन की क्या डोज होती है, तो इस इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml 10 kg बॉडी वेट पे। यानी कि अगर 300 kg की भैंस है तो उसको 30 ml अपन देंगे, और 50 kg की बकरी है तो उसको 5 ml देंगे, 40 kg की बकरी है तो 4 ml तक देंगे। अब अपन बात करते हैं इसकी कौन कौन सी रूट से अपन इसको दे सकते हैं। तो इसको अपन इंट्रावेनस रूट से भी दे सकते हैं, यानी कि आईवी रूट से भी दे सकते हैं, भले वो डीएनएस हो आरएल हो या कोई सा भी अदर ड्रिप हो जिसके साथ अपन इसको डिसोल्व कर सकते हैं। साथ में ही इसको अपन इंट्रामस्कुलर रूट से भी दे सकते हैं और सबकट रूट से भी दे सकते हैं, यानी कि अपन इसको तीनों रूटों से दे सकते हैं। साथ में पशु के शरीर पर कहीं भी घाव हो रहा है तो अगर वो घाव लंबे समय से बना हुआ है, वो ठीक नहीं हो रहा, तो उस पर घाव पे भी अपन सीधा इसको लगा सकते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना फैले। साथ में अब अपन बात करते हैं कि इस इंजेक्शन को कौन कौन से कंडीशन में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर ये इंजेक्शन बेस्ट है तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो पशु अगर प्रेग्नेंट है तो इस इंजेक्शन को बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अपने जो वेटनरी भाई उनके मैसेज आते हैं कि बहुत से अपने गाय है उसको मैं लगा दूँ। मैंने कहा लगा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत सारे वेटनरी भाई ऐसे होते हैं जो पूरी हिस्ट्री नहीं बता पाते, जिसकी वजह से नुकसान उनको तो नुकसान होता ही है, उनका फील्ड बिगड़ता ही है, साथ में जो पशुपालक है उनका भी नुकसान होता है। इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि जितना हो सके अपने जो एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर है उनसे ही सलाह लेके ट्रीटमेंट करें। साथ में ही अगर दुधारू पशु है, यानी कि दुधारू गाय भैंस है, उनमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है कि ये एक दूध को कम कर देता है। यानी कि अपन अगर किसी दुधारू पशु को लगा रहे हैं तो 100% उसका दूध कम होगा। और छोटे बछड़े बछड़ी हैं, अब अगर इसकी डोज अपन लगा रहे हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा जलन होगी, तो जितना हो सके इसको उस चीज़ से भी अवॉइड करना चाहिए। साथ में ही इस इंजेक्शन को कभी भी इंट्रायूट्राइन रूट से भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वेटरनरी भैया उनका मैसेज आता है कि बहुत सामने तो इंट्रायूट्राइन रूट से देते हैं इसको। और अभी मैं कोई इंस्टा पे वीडियोस वगैरह अपलोड करता हूँ तो उस पर भी बहुत सारे इंट्रायूट्राइन वीडियोस पे मैसेज आते हैं कि ऑक्सी है, बट इस कंडीशन में ऑलरेडी वेजाइना में इन्फेक्शन है और प्रोलेप्स की कंडीशन ऑलरेडी बन रही है, क्योंकि वेजाइना में इन्फेक्शन है मतलब यूट्रस का मुंह खुला हुआ है और प्रोलेप्स की कंडीशन बनी हुई है। और साथ ही में ही अगर अपन इस कंडीशन में इंट्रायूट्राइन अपन ऑक्सी दे रहे हैं तो वो जलन पैदा करेगी और जलन की वजह से फूल निकालने की कंडीशन बन सकती है। तो जितना हो सके इसको इंट्रायूट्राइन रूट से देने के लिए अवॉइड करें। अब इस इंजेक्शन के इतने सारे फ़ायदे हैं, यानी कि इसको लगभग 90% बीमारियों में अपन काम में ले सकते हैं, तो इसके जितने ही साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो जितना हो सके अपने जो प्रैक्टिशनर जो एक्सपीरियंस होल्डर वेटेरियंस है उनसे सलाह लेके ही लगाएं। खुद से कभी पशुपालक भाई इस इंजेक्शन का यूज़ ना करें, क्योंकि इस इंजेक्शन के इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जितना कि अपन सोच नहीं सकते। तो जितना हो सके अपने जो वेटनेरियंस हैं उनकी सलाह से ही लगाएं। खुद से इसको किसी भी बीमारी में यूज़ में ना लें, क्योंकि अपना एक पशुपालन का उद्देश्य होता है कि अपन को लाभ मिले, और अगर अपन थोड़े से पैसे के चक्कर में अपन खुद का नुकसान कर बैठते हैं
तो इस इंजेक्शन का थोड़ा सा ध्यान रखें।